हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज करने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट बात कि इसको करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि उसको देखने के बाद जो 1.2 इससे रिलेटेड जो आपके डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे, और इसमें जो जो पॉइंट आए हैं नंबर्स से रिलेटेड वो आपके वहीं पर क्लियर हो जाएंगे, और इन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें बताना है, जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है इसमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फिर फॉल्स। और अगर हमने ट्रू आंसर किया है तो हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, और अगर हमने फॉल्स भी दिया है तो हमें उसे भी जस्टिफाई करना है, उसका रीजन लिखना है कि ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर, सभी के सभी इरेशनल नंबर क्या है? रियल। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है ट्रू। रीजन अगर हम इसका लिखें तो देखिए, रियल नंबर में हम इंक्लूड करते हैं रैशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को भी। रैशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन ही क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर में ये दोनों नंबर्स होते हैं। तो हम अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर्स इज द collection of rational और irrational number। जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो किन किन का कलेक्शन होते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी कि रियल नंबर्स में हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स आते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हमारी जो नंबर लाइन होती है उस पर एवरी पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर क्या होता है? रूट एम से हम प्रदर्शित करते हैं। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, और जहाँ पर एम क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो ये बताना ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ हमारा हो जाता है आंसर ये फॉल्स। फॉल्स क्यों हो गया? देखिए, ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 1 2 3, और यहाँ पर हमारे नंबर होते हैं माइनस के 2 -3। और इन्होंने बोला है कि जो ये हमारी नंबर लाइन है इसके एवरी पॉइंट पर क्या होता है? रूट एम, और रूट एम क्या होता है? नेचुरल नंबर। लेकिन हम यहाँ 0 से 1 2 3 ये नंबर होते ये तो हमारे रूट में होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव नंबर है ये हमारे रूट में नहीं होते। और नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। इसका हम जस्टिफाई लिखते हैं, रीजन लिखते हैं, नेगेटिव नंबर can't be the square root of any natural number। यहाँ जो हमारे नेगेटिव नंबर है वो स्क्वायर रूट में नहीं होते। कोई भी नेचुरल नंबर हो और वो माइनस में है तो वो स्क्वायर रूट में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, सभी के सभी जो रियल नंबर है वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था कि जो रियल नंबर है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? वहाँ रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला है कि रियल नंबर क्या होते हैं? सिर्फ इरेशनल नहीं, ये रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। यहाँ हम लिख देंगे बिकॉज
रियल नंबर्स कैन बी रैशनल नंबर ऑल्सो। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो रियल नंबर है उसमें रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, केवल इरेशनल नंबर ही नहीं होते। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल यानी कि सभी के सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो स्क्वायर रूट में है और इरेशनल है। इफ नोट यदि नहीं, अगर नहीं है ऐसा तो गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है स्क्वायर रूट का कि वो जो नंबर है वो क्या बन जाए, रैशनल नंबर बन जाए। तो देखिए पहले हम इसका आंसर देते हैं। तो यहाँ अगर हम यहाँ से यहाँ तक का आंसर दे तो इसका आंसर है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव integers are not irrational, are not irrational। जो सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनके स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। यहाँ पर अगर हमने नोट में आंसर दिया है तो हमें एक एग्जाम्पल भी देना है जो नंबर क्या हो, रैशनल, स्क्वायर रूट में वो नंबर होना चाहिए और उसके बाद वो रैशनल नंबर बन जाए। तो देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे क्या है, सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर हम इनमें से उठाए तो हम यहाँ पर 1 ले सकते हैं। अगर हम रूट में 1 लिखते हैं तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर 1 होता है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 अंडर रूट 4। जब हम रूट 4 को सोल्व करते हैं तो कैसे लिखते हैं, 4 के मल्टीपल हो गए 2 × 2। यहाँ पर 1 2 से रूट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर बच जाता है 2। 2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। ऐसे ही यहाँ पर हम देख लेते हैं 9 और 9 को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 के मल्टीपल है 3 × 3। यहाँ पर 1 3 से ये रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 1 3 बच जाता है और ये क्या है, रैशनल। तो जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है और स्क्वायर रूट में है वो सभी के सभी इरेशनल नहीं होते, वो रैशनल भी होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमारी जो नंबर लाइन है उस पर हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत होगी। स्केल से हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके मिड पॉइंट पर हम यहाँ पर 0 शो करते हैं और इसके इस साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच होता है तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होता है तो यहाँ पर मार्क कर दिया और एक यहाँ पर मार्क कर दिया। इसके इधर भी हम सेम ऐसे ही मार्क करते हैं 1 इंच पर, यहाँ 1 इंच पर और यहाँ भी हमने 1 इंच पर मार्क कर दिया। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। यहाँ पर हमने 0 शो किया है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं 1 2 3। यहाँ पर हमारे नेगेटिव नंबर आते हैं -1 -2 -3। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ 0 से लेके और इस साइड हम 2 यूनिट लेंगे। 2 यूनिट पर हम यहाँ पर सेकेंड यूनिट पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ हम D से 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो यहाँ हमारा 90 डिग्री का
एंगल बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी की सिद्ध में यहाँ पर 1 इंच का हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक 1 इंच की हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये यहाँ पर हमारा 1 इंच तक हो गया और इसको हम नाम देते हैं C। अब यहाँ जो ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम यहाँ 0 से मैच कर देंगे। हमने इसको यहाँ पर इससे कर दिया मैच। अब जो ये हमारी लाइन आई है, ये क्या हो गई हमारी √5। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास लेंगे और कंपास को यहाँ पर मिड पॉइंट पर रखने के बाद इसको C पॉइंट तक ओपन करेंगे। यहाँ हमने C पॉइंट तक ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे इस नंबर लाइन पर, और ये आर्क इस नंबर लाइन पर जहाँ भी टच हो रही है तो यहाँ हम पॉइंट रख देते हैं D। और अब यहाँ से लेके मिड पॉइंट से लेके और यहाँ D पॉइंट तक जो हमने यहाँ आर्क लगाई थी वो यहाँ पर टच कर रही है, काट रही है इस नंबर लाइन को। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो इसका मेजरमेंट है वो है √5। अब देखिए हमारा यहाँ √5 निकल के आ गया है, नंबर लाइन पर हमने शो कर दिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है हमारा √5। अब देखिए हमने यहाँ शो तो कर दिया है इस नंबर लाइन पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मेजरमेंट है वो क्या होगा √5, और हमने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर √5 कैसे है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर करते हैं और बेस हमने क्या लिया था यहाँ पर 2 यूनिट, तो हम 2 का कर देते हैं स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमने क्या लिया था यहाँ पर 1 यूनिट, तो हमने 1 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 2 का स्क्वायर हम करते हैं तो 4 और 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो 1। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 4 + 1 हो गया हमारा 5। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ हाइपोटेन्यूस चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हम इसका हटाएंगे। स्क्वायर हटाने का सबसे इजी तरीका है कि रूट लगा दो दोनों तरफ। तो यहाँ हमने दोनों तरफ रूट लगा दिया है। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पर हमारा √5। तो जो हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू क्या आ गई √5। तो अगर हम बेस 2 लेते हैं और परपेंडिकुलर क्या लेते हैं 1 यूनिट, तो जो हमें हाइपोटेन्यूस मिलेगा वो मिलेगा √5। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पायरल। स्क्वायर रूट का हमें स्पायरल तैयार करना है और इसमें हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, √2 से। √2 से हमें स्टार्ट करना है, √2, √3, √4, √5, √6, √7, ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से हम यहाँ पर 1 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ हमने O नाम रखा और यहाँ पर हमने इसको P नाम दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब D से P डॉट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाता है और अब हम यहाँ पर स्केल से 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हमें पॉइंट मिलता है ये हमारा पॉइंट है P1। अब इस P1 को किससे मैच कर देंगे, O से। तो यहाँ पर O से मैच करेंगे। ये हमने O पर मैच कर दिया। अब जो हमें OP1 मिला है ये हमारा क्या है, √2। ये हमारा 1 इंच था और ये भी हमारा 1 इंच था, तो ये हमें मिल गया √2।
2। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके और हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करते हैं तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस का अगर हम स्क्वायर करें, बेस हमने 1 लिया है तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस 1, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 1 प्लस 1 हो गया 2। यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने का सबसे अच्छा तरीका है दोनों तरफ रूट लगा दो। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास हाइपोटेन्यूस मिल गया √2। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस है और इसकी वैल्यू हमें मिल गई √2। तो हमें OP1 इसकी वैल्यू क्या मिल गई √2। और अब हमें इसे आगे भी सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें OP1 लाइन मिली है इस पर हम यहाँ पर P1 डॉट पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पर हम बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया। अब हम स्केल से और 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। इसी की लाइन में यहाँ पर हम 1 यूनिट ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारी 1 यूनिट कंप्लीट होती है। अब जो हमें ये पॉइंट मिला है इस पॉइंट को हम नाम देंगे P2। अब P2 को हम O से मैच कर देंगे। ये हमने यहाँ इससे मैच कर दिया। अब जो हमें OP2 मिला है ये हमें मिला है √3। यहाँ हमने 1 इंच लिया था, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 1 इंच और यहाँ पर हमारा जो बेस है वो हो गया √2। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से √2 प्लस 1 स्क्वायर √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमें मिलता है √3। ऐसे ही ये स्पाइरल आगे चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, जो डॉट P2 है ये हमें मिला है, यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये यहाँ हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब स्केल से हम 1 यूनिट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम 1 यूनिट ड्रॉ करते हैं यहाँ तक। तो ये जो हमें पॉइंट मिला है ये हमारा हो गया P3। अब ये P3 पॉइंट को हम मैच कर देंगे 0 से। और अब जो हमें ये OP3 लाइन मिली है ये हमारी हो गई √4। यहाँ पर OP2 हमें मिला √3, यहाँ पर हमें OP3 मिला √4। और ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो देखिए अब हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पर इन पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए और 1 इंच का डिस्टेंस कवर करके और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर ये यहाँ तक सोल्व कर लिया है P6 तक। और यहाँ पर हो गया, इसकी वैल्यू हो गई √7 तक हमने कर लिया है। और अगर आप आगे भी ऐसे करोगे तो ये स्पाइरल ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर OP4 की वैल्यू है √5, OP5 की है √6, OP6 की है √7। ऐसे ही स्पाइरल चलता रहेगा। तो देखिए अगर आप इनको पाइथागोरस थ्योरम से अगर सोल्व भी करते हैं तो भी आपका आंसर सेम यही रहने वाला है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये 1 इंच का रहेगा और यहाँ पर हमारा 1 इंच था, यहाँ √2 है बेस, यहाँ √3 है, यहाँ √4 है, √5 है, √6 है, यहाँ पर √7 हो गया। आप इनका सॉल्यूशन करके देख सकते हैं, आपके आंसर सही आएंगे। तो यहाँ पर हमारा 4th क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। और इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना ताकि उनको भी इस एक्सरसाइज को करने में दिक्कत ना आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।